हेलो फ्रेंड्स, में हम आज जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है कि हमारा पूर्व से इंटरलॉकिंग जो हमारी है उससे क्या संबंध है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का मूल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसके बाद ईआई की कुछ चर्चित शब्दावली के बारे में हम समझेंगे। फिर वर्किंग मॉडल जो हमारा है, वर्किंग स्ट्रक्चर मॉडल ईआई का है, उसको हम देखेंगे कि वो क्या है। फिर एक उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे हमारी जो मेधा ईआई यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है मेधा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की, उसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक रिले रूम होता है। रिले रूम में मेन काम क्या होता है कि फील्ड गियर जो हमारे होते हैं, सिग्नलिंग गियर, ट्रैक पॉइंट और सिग्नल को कंट्रोल करना। ठीक है, अब वो कंट्रोल कैसे करता है रिले रूम। रिले रूम में हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग रहती है। वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें सर्किट के फॉर्म में रिले रूम में रहती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फील्ड गियर जो है वहां से इनपुट्स आते हैं और आउटपुट वहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। सर्किट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एएसआर होते हैं, एलआर होते हैं, यूसीआर होते हैं, जो कि एक लॉजिक बनाते हैं, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं। एएसआर हमारे पास हो गए, यूसीआर हो गए, एलआर हो गए। ठीक है, और डिफरेंट कई सर्किट्स होते हैं और ये सब हमारे पैनल रूम से कंट्रोल होते हैं। ये हमारे इन सब में क्या होता है, पूरा रिले लगी होती हैं और रिले को सर्किट के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ए आर, एस आर, एल आर, यू सी आर, यू आई आर वन, यू आई आर जितने भी होते हैं और अदर स्लॉटिंग सर्किट्स। ठीक है, अब इसी ई आई को, रिले रूम को हमने कन्वर्ट कर दिया ई आई में। यहाँ देखिए चेंजेस क्या हुआ, केवल हमारा रिले रूम में चेंजेस हुआ। जो हमारे आउटडोर के गियर्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, ये देखिए ये आउटडोर के गियर्स हैं इधर वाले, और ये हमारा जो पैनल है कंट्रोलिंग जो हमारे आउटडोर गियर को करता है, वो सब सेम रहता है। तो ईआई में क्या चेंजेस आए, ईआई में हमारे पास चेंजेस आए कि हम हमारे पास जो लॉजिकल सर्किट्स होते थे, यानी कि जो हमारे लॉकिंग को इम्प्लीमेंट करते थे, ठीक है, जैसे ए एस आर, एल आर, यू सी आर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू आई आर्स। ठीक है, ये सब क्या हुआ, हम लोग ने एक आईसी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या हम कह सकते हैं उसको प्रोसेसर की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेसर की फॉर्म में लगा दिया। वो हमारा हो गया ईआई रिले रूम। ठीक है, ईआई में क्या होता है, फील्ड गियर से हमारे पास इनपुट्स जाते हैं। ठीक, फील्ड गियर से हमारे पास रिले रूम में इनपुट्स गए। ठीक, वहां से इसी लॉजिकल जो हम अब आईसी में हमारे पास हो गया प्रोग्रामिंग में, उसके थ्रू उस चीज को कंप्यूट करता है और चेक करता है क्या कंडीशन सेटिस्फाई है जो पैनल के रूम में दिए गए आदेश के अनुसार होती है, क्या वो सेटिस्फाई कर रही है हमारी इंटरलॉकिंग कंडीशन को। अगर इंटरलॉकिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास फील्ड गियर के लिए आउटपुट जनरेट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंजेस आया है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में हमारा केवल रिले रूम में चेंजेस आता है, आउटडोर हमारा एज इट इज रहता है। में ईआई जो हमारा नॉर्मल रिले रूम होता है, नॉर्मल रिले रूम से हमने ईआई को कन्वर्ट किया, यानी कुछ सर्किट्स को हमने लॉजिक की फॉर्म में डेवलप कर दिया, जिससे अब हमारे सिग्नल मेंटेनर का एज ए फील्ड स्टाफ उन सर्किट से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। देखिए, अब वो सपोज दैट हमको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई, हम किसी डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने सीधे क्या किया, एक हमको हमारी बीमारी को समझा और अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग उसको हमको कैप्सूल दे दिया। ठीक है, वो कैप्सूल लेके हम आए, तो हम ये कभी नहीं सोचते हैं उस कैप्सूल को लेने के बाद कि उसके अंदर क्या कंपोनेंट है, कैसे बना, या उसमें और क्या चीज हो सकती है। ऐसा हम
कभी नहीं सोचते हैं, उस कैप्सूल को लेते हैं और खाते हैं और सही हो जाते हैं। यानी फाइनली क्या है, डॉक्टर ने एक इनपुट दिया, हमारा आउटपुट क्या हो गया, हम सही हो गए। इस पूरी प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं हम लोग हैं, ठीक है। यानी कि उसने चीज को इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार हमारे ईआई में क्या होता है, जो हमारे पास पहले डिफरेंट टाइप के सर्किट्स होते थे जो हमारी इंटरलॉकिंग को डेवलप करते थे, जैसे एनआरआर पॉइंट ऑपरेशन के लिए, यूसीआर, एएलआर, डब्ल्यूएलआर, ठीक है। ये सब क्या हुआ, ये हमारे लॉजिक की फॉर्म में एक आईसी प्रोसेसर की मदद से एक स्टोर कर दिए गए। अब ये हमारे लिए सर्किट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह गई, ठीक है। ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। सॉरी, ये हमारे लिए क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। जैसे कि हम कोई भी कैप्सूल लेने जाते हैं, उसके अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग उसके रिजल्ट को देखते हैं। सेम इसी प्रकार से क्या होगा कि ये हमारे ये इनपुट्स गए हमारा। देखिए मेन सिग्नलिंग सिस्टम का काम क्या है किसी भी स्टेशन के लिए, कि स्टेशन मास्टर कमांड देता है, फील्ड पे लगे सिग्नलिंग गियर उसके कमांड के अकॉर्डिंग वर्क करें, अगर इंटरलॉकिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग कंडीशंस एज ए फील्ड स्टाफ हमको बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हम उसको डिजाइन नहीं कर रहे। ये सब काम किसका है, डिजाइनर का काम है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, एएसआर, यूसीआर, ये सारे सर्किट को डिजाइनर के माध्यम से एक ईआई में उसको इनकैप्सुलेट कर दिया। वो हमारा इनपुट लेगा और हमको वो जो कैप्सूल है वो इनपुट लेगा और आउटपुट हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग दे देगा। ये सब पूरा डिजाइनर का रहता है। डिजाइनर को हम ये बता देते हैं कि हमारे पास ऐसा यार्ड है और हमको देना है। हमारे सिग्नल इंटरलॉकिंग के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो वो डिजाइनर को पता रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो लॉजिक डिजाइन करता है, ठीक है। तो देखिए हमको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी या हमारा उससे क्या लाभ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे रिले में काफ़ी कमी आई। अब रिले में देखिए कमी कैसे आई, कि हमारे जो यूसीआर होते थे, यूसीआर, एलआर, एएसआर, ये सब क्या हो गए, एक लॉजिक के फॉर्म में हो गए। जब ये सब लॉजिक के फॉर्म हो गए तो रिले, ये सब रिले हट गई। जब ये रिले हट गई तो काफ़ी रिलों में कमी आ गई हमारे रिले रूम में, क्योंकि ये सब एक हमारे लॉजिक की फॉर्म में एक कैप्सूल या हमारे ईआई में जनरेट हो गए सारी चीजें, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये रिले में कमी आई तो इससे हमको क्या फायदा हुआ, सर्किट विफलताओं में भी हमारे कमी आ गई, क्योंकि जैसे ये सब रिले खत्म हुई हमारी तो डेफिनेटली सर्किट जो है हमारे वो कम हो जाएंगे। जो भी हमारे सर्किट यूसीआर, एलआर, एएसआर, यूआईआर, अदर स्लॉटिंग सर्किट जो रहते थे वो सब हमारे खत्म हो गए। अब सर्किट खत्म होने से सर्किट विफलताओं में हमारे अच्छी खासी कमी आ गई। उसके बाद जब सर्किट कमी हो गई, रिले ऐसे विफलताओं में कमी हो गई, रिले में जब कमी हो गई तो रिले रूम के आकार में भी जो साइज होता है रिले रूम का वो भी काफी कम होने लगा, ठीक। उसके बाद जो हमको बहुत बड़े अचीवमेंट हमारे लिए है, यार्ड मॉडिफिकेशन या सर्किट बदलाव में काफी आसानी हो गई। हम क्या करते हैं, हम बाहर बैठ के यानी हमारा डिजाइनर हमारे सर्किट को अल्ट्रेशन करके एक लॉजिक के फॉर्म में दे देता है, ठीक है। और हमको केवल इंटरफेस सर्किट जो कि आउटपुट और इनपुट रिले है, केवल उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। लॉजिकल कोई भी सर्किट हम नहीं बनाते, वो लाते हैं सीधे हम अपने एआई सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं। अब इससे हमारा यार्ड मॉडिफिकेशन और सर्किट बदलाव में काफ़ी आसानी हो गई। जो हमको कई कई दिन लगते थे यार्ड मॉडिफिकेशन में, वो काफ़ी कम समय लगने लगा। इससे क्या हुआ, हमारा एनआई टाइम जो नॉन इंटरलॉक टाइम, यानी कि कई बार हमको अप्रूवल नहीं मिल पाता था, अभी हम काफ़ी समय लग रहा है उसके लिए, हमको बहुत उस ड्यूरेशन में बहुत टेंस रहते थे, क्योंकि हम उस समय एनआई लिए हुए हैं तो कितनी जल्दी सब काम हो जाए, वो सब काफ़ी आसान हो गया। एनआई समय हम बहुत कम लेने लगे, बहुत जल्दी अप्रूवल मिलने लगा, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है, हमारा डिज़ाइनर हमको डिज़ाइन करके देता है सॉफ्टवेयर, उसको ला के अपने जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ईआई का उसमें लाके डाल देना है, और कुछ इंटरफेस सर्किट ऑलरेडी हम अपना करके रखते हैं।
उसके बाद देखिए क्या है इसका हमको फायदा है। ये हमारे पास जो 3 मेन फायदे हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई के लिए है। डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई क्या है वो हम बाद में इसको समझेंगे, लेकिन फिर भी हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई नाम से आप एक चीज को जान के रखिए। उसमें क्या होता है, आउटडोर में मेन केबल की काफी बचत हो जाती है। ठीक है, आउटडोर में मेन केबल की कैसे बचत होती है, ये सपोज दैट हमारा रिले रूम है, हम दोनों एंड पे क्या बना देते हैं, ईस्ट हट वेस्ट हट। सपोज दैट ये हमारा ईस्ट हट हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो हमारी मेन केबल पहले जाती थी सारी होम लोकेशन, पॉइंट लोकेशन, स्टार्टर, जितने भी खूब ढेर सारे पॉइंट हैं केबल जाती थी, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे हमारे OFC फॉर्म में। ठीक, OFC हमने क्या यहाँ से यहाँ डाल दी, उससे क्या हुआ हमारी काफी बचत होगी। केबल जो खूब ढेर सारी पड़ती थी वो OFC से इंफॉर्मेशन से अब हमारी केवल टेल केबल जो है निकलती हैं इस हट से, और अपने अपने अलग अलग, जैसे होम लोकेशन चली गई, ये पॉइंट लोकेशन चली गई, स्टार्टर चली गई, ये हमारे संट को चली गई, टेल केबल हमारे काम कर रही। इससे क्या हुआ, एक और फायदा हमारा कि लागत में जो है ये काफी कमी आ गई। लागत में कैसे, कॉपर केबल हमारी रिड्यूस हो गई। कॉपर केबल रिड्यूस होने से कॉपर केबल की जगह हम OFC यूज करने लगे, उससे क्या हुआ हमारी लागत में काफी कमी आ गई। मेंटेनेंस में भी काफी आसानी हुई। मेंटेनेंस में कैसे आसानी हुई कि जो हम केबल मेजरिंग करते थे, ठीक है, कि हम अपने कॉपर केबल का हेल्थ स्टेटस देखने के लिए कि कैसी है, सही है कि नहीं है, और कितना आगे चल सकती है, हमको कब रिप्लेस करना है, वो काफी बड़े बड़े यार्ड में काफी कम समय मिल पाता था, या बहुत ही हमको मार्जिन कम मिलता था, जिसकी वजह से केबल मेकरिंग में काफी समस्या आती थी। तो वो सब हमारी खत्म हो गई है, हमको केवल टेल केबल का मेकरिंग करना रहता है, मेन केबल की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन केबल हटी गई, वो OFC में चली गई। अब अवेलेबिलिटी, ये सब आने से हमारे सिस्टम की अवेलेबिलिटी काफी बढ़ गई। अब अवेलेबिलिटी देखिए कैसे बढ़ गई, सिस्टम हमारा OFC पे चला, मान लीजिए सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड केस में, बाकी हमारे नॉर्मल जो सेंट्रलाइज्ड ईआई थी वो कैसे हुई वो बाद में देखिए। डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में देखिए यहाँ OFC हुआ, सपोज दैट हम एक पास से OFC के लिए ले जाके कम्युनिकेट कराए, फिर इसको सॉरी दूसरे पास से हम लोग क्या ले गए, OFC को कम्युनिकेट करा, यानी हमारे पास OFC के 2 पाथ हो गए, एक पाथ इधर से हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन का। इन केस किसी कारणवश इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग के काम के कारण ये OFC किसी तरीके से कट जाती है या खराब हो जाती है, तो ये दूसरे साइड से कम्युनिकेशन स्टेब्लिशमेंट बना रहेगा, हमारा सिस्टम जो है हमेशा के लिए अभी भी अवेलेबल हो गया। ये सब हमारे कुछ फायदे थे। ठीक है, अब हम देखें कि जो हमारा सिस्टम है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हमारा उसको हमने कैसे, हमारा मेन मूल कॉन्सेप्ट क्या है EI सिस्टम लाने का, और वो किस आधार पे वर्क करता है वो हम देखेंगे। सपोज दैट हम इसको एक कैलकुलेटर के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास क्या है, सपोज दैट आपने एक कैलकुलेटर लेते हैं, ठीक है, उसमें बटन्स होते हैं। ठीक है, आपको सपोज दैट 7 प्लस 4 पता करना है क्या है इस कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आप क्या करते हैं, 7 टाइप करते हैं प्लस 4 लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इक्वल का बटन दबाते हैं तो वो रिजल्ट यहाँ पे हमारा क्या प्रोड्यूस कर देता है, 11 हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब कैलकुलेटर क्या कर रहा है, इनपुट लिया, ठीक है, उसने इनपुट क्या लिया, इनपुट उसके लिए हो गया 7 प्लस और 4। ठीक, अब उसके पास पहले से उसमें हमारा फीड था कि इस प्लस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इस प्लस की मदद से दोनों तरफ जो उसके ऊपर रहते हैं उसको हम कैसे ऐड करेंगे, ये हमारा जब कैलकुलेटर डिजाइन किया जाता है उसी समय इसमें फीड कर दिया जाता है। उसकी मदद से क्या करेगा, वो इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा अपने अंदर के प्रोसेसर में, फिर उसमें क्या होगा, वो आउटपुट दे देगा 11। सेम हमारा EI इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखिए क्या, कि सपोज एक व्यक्ति है ये कोई, ठीक है, इसको कुछ अपना काम करवाना है दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, इसने क्या बोला कि 2 प्लस 3 कितना होता है, इसने
इस व्यक्ति, इसको नहीं पता है कि 2+3 कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन इसको पता है। तो इसने क्या किया, इसको इससे बोला कि 2+3 कैसे मतलब रिजल्ट क्या है ये हमको बताओ। इसने क्या किया, स्टेप 1 में देखिए इसने क्या किया, बोला, ठीक है, ये पर्सन बोला। स्टेप 2 ने क्या किया, इसको सुना, ठीक है। स्टेप 3 में उसने क्या किया, अपने दिमाग की मदद से उसको प्रोसेस किया, मतलब उसको जोड़ा दिमाग की मदद से। अब ये कहाँ से इसके पास दिमाग आया, ये पहले पढ़ चुका है या इसके पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि इस प्लस का क्या मतलब है, और उसके दोनों तरफ अगर कोई चीज लिखी है तो वो उसके लिए कैसे उसको कैलकुलेट करता है। इसके पास प्रोसेस किया, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, प्रोसेस करके बताया कि इसका 5 है आंसर, और उसके बाद उसने उसको रिजल्ट को 5 को इसको बता दिया कि ये 5 रिजल्ट है। यानी कि देखिए इसको पता नहीं था, इसने इनपुट दिया, किसको दिया इनपुट, इस व्यक्ति को, इसने क्या दिया, आउटपुट 5 दे दिया। अब वो कैसे काम किया, क्या किया, इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। सेम हम क्या है, एज ए सिग्नल मेंटेनर ये व्यक्ति है, और हमारा EI ये है। हम क्या इसको इनपुट देते हैं, वो डिजाइनर उसमें फीड कर देता है क्या रूल्स डिफाइन है कैसे है, उसके बाद वो हमारा आउटपुट हमको मिल जाता है। इसी बेसिस पे हमारा EI काम करता है। EI देख लीजिए कैसे, सॉरी, ये हमारा EI, ठीक है, ये हमारे फील्ड से इनपुट गए, इसमें जो भी है करंट कंडीशन, इसमें प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे करेगा, ऑलरेडी सेट ऑफ रूल डिफाइन होते हैं। वो डिफाइन कौन करता है, हमारा डिजाइनर डिजाइन करता है, ठीक है। इस बेसिस पे क्या ये कर देता है, ये हमारा आउटपुट दे देता है, सॉरी, ये हमारा आउटपुट दे देता है, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है EI का, ठीक। अब हम कुछ इसके वर्डिंग देख लेते हैं जो मेन है, ठीक। जैसे इनपुट ऑलरेडी हम देखा है, इनपुट क्या होता है, इनपुट जब हम किसी सिस्टम को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, उस सिस्टम के लिए इनपुट हो जाता है। जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग इसको देख रहे हैं, आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपके लिए इनपुट हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अब आप हमको इस जब इनपुट हो जाएगा तो इसको समझ जाएंगे, उसके बाद जब आप जो भी प्रक्रिया अपनाएंगे वो आपके लिए आउटपुट हो जाएगा। यानी जब सिस्टम कोई चीज प्रोसेस करने के बाद अपना रिजल्ट देता है तो वो आउटपुट होता है उस सिस्टम का, ठीक है। एक EI में और एक कॉन्सेप्ट है हमारा रीड बैक। रीड बैक देखिए, क्यों रीड बैक पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है, तो ये क्यों EI के लिए जरूरी है, रीड बैक हमारे लिए भी जरूरी है, ठीक है। सपोज दैट ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने इस व्यक्ति से बोला कि ये कोई सामान पड़ा हुआ है, ये सामान उठा के ये सामान उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। अब ये क्या किया, ये व्यक्ति सुना और केवल सुना, कोई रिएक्शन नहीं दिया, और ये उठा के लेके चला गया। अब ये आदमी कंफ्यूजन में हो जाएगा कि ये क्या सुना है, कहाँ रखना है, इसको तो पता नहीं है, क्योंकि इसने कोई भी इसको फीडबैक नहीं दिया कि हाँ सर हमने सुन लिया है, हम रखने जा रहे हैं। अब जब ये फीडबैक नहीं दिया है तो ये उतनी देर की स्थिति में डिलेमा में रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेगा, इसको फीडबैक दे देगा, यस सर हम आपकी बात को सुन लिए हैं और रखने जा रहे हैं। अब ये फिर उसके बाद निश्चिंत हो जाएगा कि हाँ इसने मेरी बात सुन ली है। तो वही एक रीडबैक का कॉन्सेप्ट है कि यानी सिस्टम कोई आउटपुट जनरेट किया, अब वो आउटपुट जो है बाहर इंटरफेस सर्किट में हमारा इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये सिस्टम को कैसे पता लगेगा, ये रीडबैक के थ्रू, यानी रीडबैक के थ्रू बाहर का इंटरफेस सर्किट सिस्टम को बताएगा कि हाँ हमने आपकी बात सुन ली है। दैट इज कॉल्ड द रीडबैक, ठीक। उसके बाद एक वर्ड आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बहुत देर से सुन रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है
जब भी कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाती है, उस इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको गणना करते हैं उसको, और एक पर्टिकुलर आउटपुट, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है। एक और एआई के टर्म में कॉन्सेप्ट आता है क्लीन केबल और डर्टी केबल। ये डर्टी केबल है। तो क्लीन केबल और डर्टी केबल में अंतर क्या है? डर्टी केबल पहले हम देखते हैं, जो हमारे आउटसाइड से, ठीक है, आउटसाइड से हमारे रिले रूम में केबल आती है, वो डर्टी केबल हम उनको नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो स्ट्रे करंट, एक्स्ट्रा वोल्टेज, कोई भी सर्ज हुआ, वो सब हमारा उस केबल के थ्रू हमारे सिस्टम में आ सकता है, क्योंकि एआई सिस्टम को हम पूरा सिक्योर रखते हैं। ठीक है, कॉस्टली होता है, पूरा इंटरलॉकिंग वही डील कर रहा है, इसलिए हम उसको डर्ट केबल से दूर रखते हैं। ठीक है। तो डर्ट केबल क्या है? जो हमारे आउटडोर से आ रही है, जिसमें स्ट्रे वोल्टेज आने की संभावना है, सर्ज वोल्टेज आने, सर्ज करंट आने की संभावना है, ऐसा। उसके बाद क्लीन केबल, जो विद इन द रिले रूम, ओनली जो विद इन द रिले रूम केवल एआई के लिए यूज हो रही है, वो हम क्लीन केबल कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, पूरी रिले रूम की वायर, इंटायर वायरिंग जो हमारी रिले रूम की होती है, डर्ट केबल की अलग होनी चाहिए, क्लीन केबल की अलग, दोनों का पाथ अलग अलग होना चाहिए, कहीं भी मिक्सअप नहीं होनी चाहिए क्लीन केबल और डर्ट केबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। उसके बाद आती है बिट। जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम, एआई सिस्टम को देते हैं, तो वो बिट फॉर्म है। सपोज दैट आपकी टीपीआर है, वो टीपीआर एक इनपुट हमने दिया, वो एक इनपुट हो गया एक बिट। ये याद रखिएगा, सिस्टम में जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एक बिट की होती है, एक एक इंफॉर्मेशन एक बिट। दो इंफॉर्मेशन देना है, दो बिट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमको ईसी, दो ईसीआर, एक एच आर, एच ई सी आर, और एक एच एच ई सी आर, दो ईसीआर का इनपुट देना है, तो हमको दो बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। ऐसे ही आउटपुट जब होता है तो दो, अगर केवल हम एच जी पिकअप कराना चाह रहे हैं, तो केवल हमारे पास एक बिट होगी। एच जी और एच एच जी दोनों डिलीट कराना चाह रहे हैं, तो हमको दो बिट की आवश्यकता होगी, यानी कि जितनी रिले उतने बिट, एक रिले एक बिट, दो रिले दो बिट। ठीक है। इसके बाद आता है चेकसम। चेकसम भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एआई के टर्म में। जब कभी भी हमारा सॉफ्टवेयर, देखिए सर्किट क्या होता था, सर्किट हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, सर्किट हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, हम लोग स्टेशन पे ही उसको चेक करते थे, स्टेशन पे ही हम सर्किट को प्लान करते थे। ठीक है। अब उसमें कोई चेंजेस की संभावना नहीं रहती थी। अब डिजाइनर हमारा क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डिजाइन करके हमको दिया, ठीक है। अब रास्ते में आया, किसी ने इंटेंशनली उसको चेंज करने की कोशिश की, जिससे कि हमारा सिस्टम खराब हो जाए, और आके हमारा लगा दिया, किसमें लगा दिया, सॉफ्टवेयर हमारे स्टेशन में इंस्टॉल कर दिया, तो हमारी इंटरलॉकिंग फेल हो सकती है। इसके लिए हमने एक चेकसम वर्ड डिफाइन किया कि जब कोई भी लॉजिक डेवलप होगा तो उसका एक यूनिक चेकसम होगा, जो डिजाइनर उसको अप्रूव करेगा कि हाँ, इस चेकसम का सॉफ्टवेयर हम आपके पास भेज रहे हैं, इसी को इंस्टॉल करिएगा। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर हमारे पास आएगा, सबसे पहले हम उसको देखेंगे चेकसम को, कि क्या वो जो डिजाइनर डिजाइन किया है वही चेकसम का सॉफ्टवेयर है ये, तभी हम उस सॉफ्टवेयर को अपने स्टेशन में इंस्टॉल करेंगे। ठीक, वो चेकसम कहलाता है। उसके बाद कार्ड। कार्ड क्या होता है कि कार्ड एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए एक कई कंपोनेंट हम लगाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक कंपोनेंट हम एक मदरबोर्ड में लगा देते हैं, उसी को हम लोग कार्ड बोलते हैं। जैसे आउटपुट कंट्रोल करने के लिए, इनपुट कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कार्ड होते हैं, उस पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे रहते हैं, उसको हम लोग कार्ड कहते हैं। कम्युनिकेशन, जब एआई सिस्टम में अलग अलग ऑब्जेक्ट, कई ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, फील्ड गियर से इंफॉर्मेशन आती है, यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान जो भी होता है, उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि हम देखिए आपके थ्रू, आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू इस वीडियो के, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं आपके थ्रू, यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद वीडियो, यानी कि जैसे हमारा पैनल पहले होता था, पैनल क्या करता था, ऑपरेट करते थे, स्टेशन मास्टर उसको कमांड देता था, और उसके जो कमांड के बाद रिस्पांस होता था उसको दिखाता था। वही काम हमारा वीडियो करेगा, विजिबल डिस्प्ले यूनिट। ये सिंपली आपकी क्या होती है, बड़ी नॉर्मल टीवी जो आपके घरों में होती है, समझिए बड़ी टीवी, थोड़ी स्मार्ट, उसके अंदर और भी क्वालिटीज रहती हैं, वो रहता है
वही हमारा वीडियो हो गया। OFC, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जो हमारा केबल कॉपर केबल के थ्रू वायर हो रहा था, हमारी इंफॉर्मेशन जा रही थी, अब उसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जो कि काफी मतलब हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को देते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ हमारी शब्दावली होगी अपने आगे इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी जो मेन स्ट्रक्चर है, वर्किंग स्ट्रक्चर ईआई का, वो क्या है। वर्किंग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि हमारे पास एक ईआई है, ठीक है, जिसमें सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है। ये ईआई क्या है, ईआई में जो भी हमारे ईआई में क्या है, इंटरलॉकिंग के रूल डिफाइन है। ठीक है, इंटरलॉकिंग के रूल डिफाइन है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेशन चल रहा है। ठीक, अब देखिए फील्ड से इनपुट आया, फील्ड से इनपुट ईआई को दिया गया, लेकिन फीड से इनपुट एआई को देने से पहले हम एक इनपुट कंट्रोलर के माध्यम से एआई को देते हैं। क्यों कि एआई के पास ऑलरेडी कंप्यूटेशन करने के लिए कंटिन्यू बहुत से काम रहते हैं। अदर इनपुट हुआ, कई जगह से स्लॉटिंग हुई, अदर एआई से कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, तो वो सब एआई कंटिन्यू करता रहता है। तो इसी बीच में हम फील्ड से इनपुट, एक इनपुट कंट्रोल, डायरेक्ट इनपुट एआई को ना देके इनपुट कंट्रोलर के थ्रू देते हैं। इनपुट कंट्रोलर के थ्रू एआई को दिए, एआई ने आउटपुट जनरेट किया, तो जो आउटपुट जनरेट करेगा उस एआई को डायरेक्ट फील्ड से आउटपुट हम जोड़ के हम क्या करते हैं, आउटपुट कंट्रोलर होता है, उसके थ्रू हम आउटपुट देते हैं। वो आउटपुट कंट्रोलर फील्ड के गियर्स को अपना रिस्पॉन्स देता है। अब यही इनपुट कंट्रोलर और आउटपुट कंट्रोलर मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। फील्ड हमारे लिए, फील्ड के गियर क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए ना, तो वहां से उस फील्ड के गियर्स का इनपुट लेना और फील्ड के गियर को आउटपुट देना, ये काम किसका होता है, हमारे ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर कम्युनिकेट करता है एआई से, ठीक है, डायरेक्ट हमारे फील्ड गियर एआई से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एक वर्किंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है रीड बैक का। फील्ड आउटपुट हुए, अब वो आउटपुट वापस आउटपुट कंट्रोलर को रीड बैक देते हैं। ठीक है, रीड बैक दिए कि हाँ पर्टिकुलर काम हमारा फील्ड पे हो रहा है। अब देखिए पैनल के थ्रू ये सारी चीजें कंट्रोल होती है। अब देखिए ईआई, ये जो ईआई है इसको हम अदर ईआई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदर ईआई से कनेक्ट करके अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं अदर अदर जगह पे। अब एक और इसी में कॉन्सेप्ट आता है, एआई मेन आने का रीजन क्या है आजकल, कि अब इन फ्यूचर हमारे लिए क्या होगा, एक सीटीसी होता है, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होगा कि जो हमारा पैनल ऑपरेट कर रहा है, इनपुट कंट्रोलर को दे रहा है फील्ड से इनपुट लेके, और आउटपुट कंट्रोलर को फील्ड के गियर को आउटपुट दे रहा है। अब यही काम जो पैनल पे यहाँ स्टेशन मास्टर करता था, जो कि दूरी हमारी मुश्किल से ईआई से होगी 100, मैक्सिमम 50 मीटर, 100 मीटर जो भी, लेकिन बहुत ही कम दूरी रहती थी। अब यही सीटीसी, ठीक है, यही सीटीसी क्या है, हमारा सीटीसी यहाँ पे है, जो कि हमारा 200 किलोमीटर दूर है। बहुत दूर भी हो सकता है क्योंकि हम इसको ओएफसी के थ्रू कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से कमांड देगा कि पर्टिकुलर इस पॉइंट को ऑपरेट करना है। एआई के थ्रू आया इंफॉर्मेशन, अब ये आउटपुट कंट्रोलर ने पॉइंट को चला दिया। ठीक, ऐसे ही पर्टिकुलर सिग्नल हमारा है, ठीक है, उसको क्लियर करना है, इंफॉर्मेशन है, एआई कंट्रोलर ने आउटपुट कंट्रोलर के थ्रू उसको सिग्नल को क्लियर करा दिया। ये हमारा वर्किंग मॉडल। ठीक है, अब हम इसी वर्किंग मॉडल को समझेंगे दूसरे तरीके से। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एआई हो गया। देखिए ठीक है, RWKR, ECR वगैरह, यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये हमारा फील्ड, ये सारे फील्ड इनपुट हो गए। ठीक, ये फील्ड इनपुट हो गए। ये फील्ड इनपुट क्या किया, एआई को दिया। एआई ने अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको चेक किया। चेक किसके अकॉर्डिंग किया, जो इसमें प्रीडिफाइंड लॉजिक है, जो कि किसने बनाया है,
डिजाइनर ने बनाया, ठीक है। डिजाइनर ने बनाया, वो क्या किया, एआई ने ये इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, आउटपुट प्रोड्यूस किया और हमारे गियर साइट के वर्किंग में आ गए जैसा भी हमको चाहिए। और यही एआई हमारे अदर एआई से भी कनेक्ट हो सकता है, डेटा लॉगर से, और अदर ट्रबल शूटिंग पीसी से कनेक्ट रहता है। ये हमारा वर्किंग मॉडल है। अब इसको हम मेधा के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें क्या, एआई को इन्होंने एक सीवीसी कार्ड यानी वाइटल इंटरलॉकिंग कार्ड के थ्रू इसमें इम्प्लीमेंट कराया, यानी सारा लॉजिक जो होगा वाइटल इंटरलॉकिंग कार्ड में पड़ा होगा। ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन ये सब देख रहे हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो एआई का है वो समझेंगे, ठीक है। ये मेधा का ही अगर हमको समझना है तो इसके लिए 1.5 से 2 घंटा एक अलग लगेगा। वो अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से हमको फीडबैक मिलेगा, तो हमको थोड़ा हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम आपको मेधा एआई के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो एक कंप्लीट हम उसको जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक। सेंट्रल सीबीसी कार्ड में क्या होगा कि हम सारा लॉजिक इसमें डाल देंगे जो कि डिजाइनर के द्वारा डाला गया है इसके, ठीक है। जैसे ये हमारा सीबीसी कार्ड होगा, ठीक। ये सीबीसी कार्ड में सारा लॉजिक पड़ा हुआ है। अब सीबीसी कार्ड क्या करेगा, फील्ड से इनपुट लेगा, ठीक है, और आउटपुट जनरेट करेगा। फील्ड से इनपुट लिया, आउटपुट जनरेट किया, और हमारा काम हो गया। क्या काम हुआ, हम हमारे फील्ड गियर्स जो है ऑपरेट हुए अकॉर्डिंग टू द इंटरलॉकिंग कंडीशन, ठीक है। इंटरलॉकिंग की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा जनरेट हुई। अब इनपुट कंट्रोलर के थ्रू हमारा सीवीसी कम्युनिकेट करेगा। तो मेधा के पास जो कंट्रोलर है इनपुट को कंट्रोल करने के लिए, वो है ओसीसीआई कार्ड, ठीक है। हम इसके स्पेसिफिकेशन पे अभी नहीं जा रहे हैं, जब एक्सक्लूसिवली हम मेधा को समझेंगे तब हम उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इनपुट, जैसे एक इनपुट कार्ड मेधा का 8 इनपुट को लेता है, ठीक है। सपोज दैट ये पहला इनपुट हो गया हमारा टीपीआर, ठीक है। दूसरा हो गया ईसीआर हो गया, ठीक है। पांचवा हो गया हमारा संट का ईसीआर, ये हमारा कॉलिंग आर्ट ट्रैक हो गया। ये सब हमारे क्या हो गए, इनपुट्स हो गए। ये इनपुट पहले हमारे इनपुट कार्ड में आएंगे, फिर ये सीवीसी के थ्रू कम्युनिकेट करके हमारे इंटरलॉकिंग कार्ड में जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये किससे कम्युनिकेट किया आके, सॉरी ये क्या कम्युनिकेट किया, इनपुट कार्ड सीवीसी से कम्युनिकेट किया। इनपुट कार्ड में क्या आएगा, हमारे यार्ड के इनपुट्स, पॉइंट इंडिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे ईसीआर, ठीक, ये हो गया। अब सीवीसी इनपुट लिया अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, इसने क्या किया, आउटपुट जनरेट किया। अब ये जो आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट फील्ड गियर में तो जाएगा नहीं, फील्ड गियर में जाने से पहले ये क्या करेगा, ये आउटपुट कार्ड होता है ओसीसीओ कार्ड, ठीक है। ये इसको देगा, ओसीसीओ कार्ड में सीवीसी कम्युनिकेट करके देगा, आउटपुट दिया। अब देखिए आउटपुट रिले यहाँ से डायरेक्ट डिराइव नहीं करते हम लोग, आउटपुट रिले चाहे तो यहाँ से ड्राइव कर सकते थे, लेकिन हमारे सिस्टम को और सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है, हम यहाँ से रिले को ड्राइव नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग ने रिले को ड्राइव करने के लिए एक अलग से ORLD कार्ड दिया है। ये क्या करेगा कार्ड, ये ओसीसीओ कार्ड यानी कि जो सीवीसी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है आउटपुट का, उसके साथ कार्य करेगा और आउटपुट रिले को पिकअप कराएगा।
एक कार्ड में देखिए, जैसे इनपुट कार्ड में हमारे पास होते थे 8 इनपुट, वैसे यहाँ पे 8 सेक्शन होते हैं। 8 सेक्शन में एक आउटपुट ये हो गया मान लीजिए, सॉरी, एक आउटपुट, आउटपुट क्या हो गया आपका, ये हो गया HR, ये क्या हो गया WCR हो गया पॉइंट ऑपरेशन के लिए, ये फिर क्या हो गया HR हो गया। डिफरेंट टाइप के ये हमारे आउटपुट हो गए। ये एक आउटपुट कार्ड 8 आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, 8 अलग अलग सेक्शन होते हैं। ये कार्ड में जो है मेन हमारे सिस्टम को रिवर्स वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज से बचाता है। और चूंकि ये ORLD कार्ड है, इसको दो अलग अलग एक्सटर्नल पावर सप्लाई एक साथ दी जाती है, कि एक हमारी पावर सप्लाई बैठ गई तो फिर भी दूसरे से हमारा काम चलता है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर मान लीजिए सिस्टम बैठ गया, तो हमारी ये कोई फॉल्ट आ गई सप्लाई की, जैसे ही हमारा मान लीजिए कोई सिग्नल तुरंत रेज हो जाएगा, जैसे ही ORLD कार्ड से हम सप्लाई विदड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा एज ए एक्सीडेंट ट्रीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, OCCI ने इनपुट दिया CVC को, ठीक है, CVC ने OCCO को आउटपुट दिया, उस OCCO ORLD को अपना इंफॉर्मेशन दिया और बताया कि आपको कौन से बिट यानी कि कौन सी रिले पर्टिकुलर पिकअप करानी है, 1 नंबर, 2 नंबर आउटपुट, 3 नंबर, जो भी पिकअप करानी होगी वो पर्टिकुलर ORLD कार्ड की बिट पिकअप हो जाएगी। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि अब CVC कार्ड जो हमारा बहुत ही वाइटल इंटरलॉकिंग कार्ड है, बहुत ही मेन हमारा ये कार्ड है, वो अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी बताइए एक आदमी एक ही से कम्युनिकेट करे, वो आदमी अलग अलग लोगों को बताए, या कि यही आदमी कई 10 लोगों को बता रहा है, तो आसान क्या होगा, हमारे पास एक कोई कॉमन पाथ हो, हम उसको बताएं। ठीक है, वो सबको अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एक इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन कार्ड ले लिया। ठीक है, इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन कार्ड क्या करता है, ये एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर किसके किसके बीच में, आपको वाइटल इंटरलॉकिंग कार्ड और इनपुट और आउटपुट कार्ड के बीच में। जो अभी तक इनपुट आउटपुट हम देख रहे थे डायरेक्ट CVC को, उस CVC को डायरेक्ट ना देके मीडिएटर के थ्रू देंगे, जो IO कम्युनिकेशन कार्ड होगा। ये कोई भी मैसेज जो होता है या डेटा को प्रोसेस नहीं करता है, ना ही इसको कोई गणना करता है, सीधे ये इंटरचेंज करता है, केवल रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन को। ठीक है, देखिए जो हम पहले देखे थे वो अब OICC कार्ड के थ्रू हो रहा है। OICC कार्ड इनपुट की इंफॉर्मेशन CVC को देगा और आउटपुट की इंफॉर्मेशन CVC से लेगा। अब ये क्या करेगा, OCCI कार्ड इसको इंफॉर्मेशन देगा, OCCI कार्ड और OCCO कार्ड को OICC कार्ड से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इस इंफॉर्मेशन जो मिलेगी उसको ORLD कार्ड के थ्रू कम्युनिकेट करा के उस पर्टिकुलर बिट को पिकअप करा देगा आउटपुट को। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये सब हमारे पास कार्ड अवेलेबल हो गए। अब इनके हमको पावर सप्लाई भी तो देना है। पावर सप्लाई के लिए हमारे पास ये जो 3 कार्ड हैं, ठीक, ये जो कार्ड है, ये 3 कार्ड, इसके लिए हमारे पास है C टाइप पावर सप्लाई। मेन जो ये आपका है C टाइप कार्ड, इस पे डिपेंड करता है, ये आपका टाइप बता रहा है, C टाइप कार्ड है। C टाइप कार्ड की क्या हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, आउटपुट वोल्टेज 4.5 वोल्ट रहता है विद द रेटिंग ऑफ 6 एम्पियर, और दूसरा आउटपुट इसमें रहता है 5.8 वोल्टेज विद द रेटिंग ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, 6.2, ये आपका 5.8 है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ये कार्ड OCCI और OCCO ORLD कार्ड को पावर सप्लाई देता है। देखिए जैसे पावर सप्लाई C टाइप कार्ड, ये पावर सप्लाई जो देगा वो इसको पावर सप्लाई देगा, इसको पावर सप्लाई देगा और इसको पावर सप्लाई देगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट रेटिंग है इसमें वोल्टेज की। अब हमारा बचा क्या, इसको भी तो पावर चाहिए। अब इसको पावर कहाँ से मिलेगी, हमारे पास एक B टाइप पावर कार्ड होता है। B टाइप की रेटिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पे ये B दिख रहा है ना, नहीं पावर सप्लाई B टाइप। B टाइप का क्या खासियत है, ये 4.5 वोल्ट आउट करता है विद द रेटिंग ऑफ 3 एम्पियर। ये करेगा इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन कार्ड को पावर सप्लाई देगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर हम देख चुके हैं कि ये इसको दिया था सप्लाई, ये इसको दिया था, ये इसको दिया। अब यही अकेला बचा रह गया
तो ये चूंकि मेन काम कर रहा है कम्युनिकेशन का, इसलिए हमने इस पे डेडिकेटेड बी टाइप का पावर सप्लाई कार्ड इसको दे दिया कि आप अपना काम आसानी से करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए अब ये सब हमारे हैं ORLD कार्ड, ठीक है, OCCO ORLD कार्ड। ये आउटपुट जनरेट कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। ये हमारा वाइटल कट ऑफ कार्ड डिफाइन करता है। वाइटल कट ऑफ कार्ड क्या होता है, OVCO कार्ड। ये OCCO जो कार्ड रहते हैं उनके हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करता रहता है और आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। और ये सब चीज जब सही रहती है तो एक VCOR रिले होती है, उसको पिकअप कराता रहता है। यानी कि उस VCOR रिले जब तक पिकअप रहेगी तब तक उस में जितने भी आउटपुट हैं वो हमारे काम करते रहेंगे। OVCCO कार्ड जो है हमारे आउटपुट का हेल्थ स्टेटस सिग्नल रिसीव करता रहता है, और अगर हेल्थ कंडीशन सही है तो VCOR रिले को पिकअप कराया रहता है। अगर उसको कुछ भी लगता है कि कोई भी कंडीशन से या किसी कारणवश ऐसा आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उससे बाय चांस कि वोल्टेज जनरेट हो जाए जो हमारा इंटरलॉकिंग कार्ड नहीं जनरेट भेजा है इंफॉर्मेशन, उस केस में 24 वोल्ट जो है विड्रॉ कर लेगा और VCOR रिले हमारी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा OVCO कार्ड हो गया, ठीक है। अब OVCO कार्ड ORLD का मॉनिटर कर लिया। अब लेकिन OICC कार्ड सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कैसे सही काम कर रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए हमारा हेल्थ OVH कार्ड होता है, वोल्टेज हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड। ये क्या करता है, OICC के हेल्थ और वोल्टेज को मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। ये पूरा हमारा मिला के ऑब्जेक्ट कंट्रोलर बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर क्या हो गया कि हमारा फील्ड से इनपुट लिया, यानी हमारा फील्ड क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब ये फील्ड को सीधे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फील्ड को फाइनली कंट्रोल कौन कर रहा है, CVC। लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, ये आपके ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड, इनपुट कार्ड, आउटपुट कार्ड, और किसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट कंट्रोलर हो गया। अब ऑब्जेक्ट कंट्रोलर अगर हम रियल मेथड में देखेंगे तो ये होगा, ठीक है, जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बिन बिन बोल हम इसको बोल सकते हैं, ये बिन, ये एक ऐसा बर्तन या बोल सकते हैं बिन जिसमें सारे कार्ड हम इसमें इंसर्ट किए हुए हैं। इसको डलैया, जिसको अगर नॉर्मल अगर लेमन लैंग्वेज में बोले डलैया, जिसमें हम डिफरेंट कार्ड रख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप बिन बोलते हैं। टॉप बिन, इसको बॉटम बिन, यानी नीचे की बिन ऊपर की बिन। ये वाले कार्ड इसमें होते हैं, इसमें ये वाले कार्ड होते हैं। अब वो कार्ड किस पैटर्न में लगे होंगे, ये तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया। ये जो हमने देखा ये हमारा एक ओवरव्यू है, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरीके से लगे रहते हैं, टॉप बिन और बॉटम बिन। ये देखिए इनका ऐसे अरेंजमेंट होता है। ये हमारा क्या हो गया, बॉटम बिन, ठीक है। बॉटम बिन में हमारे क्या कार्ड होते हैं, देखिए 5 इनपुट कार्ड होते हैं। जो इनपुट कार्ड देख रहे थे ना, ये हमारे 5 इनपुट कार्ड होते हैं, पूरे ये 5, ठीक है। और उसके बाद 3 जो है हमारे आउटपुट कार्ड होते हैं। ये मिलके एक आउटपुट मतलब हमारे लिए बनाते हैं। ये 2 हो गए, ये हो गए 3, ये टोटल 3 आउटपुट कार्ड हो गए। उसके बाद ये हमारा वाइटल कट ऑफ कार्ड। एक ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में 5 इनपुट कार्ड होते हैं, ठीक है। देखिए 5 हमारे इनपुट कार्ड, 3 आउटपुट कार्ड होते हैं। प्रत्येक इनपुट कार्ड में 8 बिट, यानी 8 इनपुट हम दे सकते हैं, और आउटपुट कार्ड से हम 8 आउटपुट ले सकते हैं, 8 बिट होती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखिए कैलकुलेट करना चाहें कि एक ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में टोटल कितने इनपुट हम दे सकते हैं, देखिए 5 है और 5 कार्ड है, एक कार्ड में हम 8 इनपुट दे सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 40 इनपुट, ठीक। ऐसे आउटपुट कितना हो गया, एक कार्ड में हम 8 आउटपुट दे सकते हैं, टोटल 3 कार्ड है तो हमारे 24 हो गए। यानी टोटल ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में इनपुट आउटपुट अगर हम मिला लें तो टोटल 64, ठीक है, हमारे पास इनपुट आउटपुट बिट होती है। ये याद रखिएगा, ये जो है ये हम कह रहे हैं ये अधिकतम है, ठीक है।
जैसी हमारी ज़रूरत हुई। ऐसा नहीं कि हर ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में आपको 64 बिट पूरी कंप्लीट मिल जाए, 40 इनपुट की और 24 आउटपुट की। कुछ स्पेयर भी हो सकता है। सपोज हमारे पास इनपुट कम है तो हम इसको स्पेयर कर देंगे, ठीक है। आउटपुट कम है तो ये हमारा स्पेयर हो जाएगा, ये स्पेयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारी टॉप बिन आ गई है। टॉप बिन में क्या होता है, वही हमारा पावर सप्लाई सी टाइप कार्ड होगा, ठीक है। पावर सप्लाई सी टाइप कार्ड इसको देगा, पावर सप्लाई बी टाइप कार्ड इसको देगा। अभी देखिए ये हम लोग ने इतना देखा था। अब ये क्या है, ये देखिए चैनल बी। चैनल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये हम लोग अवेलेबिलिटी अपने सिस्टम की बढ़ाने के लिए की है, ठीक है। जो सीवीसी के पास इंफॉर्मेशन, सपोज दैट ये हमारा सीवीसी है, ये सीवीसी है, सीवीसी सॉरी, ये सीवीसी, तो इंफॉर्मेशन इधर से जा रही थी। सपोज दैट ये हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, तो एक मिनट सब कुछ क्लियर करते हैं, फिर से देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा सीवीसी है, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन चैनल ए से इधर जा रही थी। अब अगर ये कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ तो हमारा सारा सिस्टम बैठ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक पैरेलल और सीवीसी को इंफॉर्मेशन दी थ्रू चैनल बी। ये सब जो है, ये पूरा प्रोग्राम इसी से इंफॉर्मेशन लेगा, देगा, ये भी पूरा पूरा इसी से इंफॉर्मेशन देगा और लेगा। पैरेलली दोनों काम होते रहते हैं। ये हमारे दो चैनल हो गए, ठीक है। यानी ये देखिए, ये हमारा टोटल टॉप बिन है जो हमने क्लियर व्यू लिया है इसका। ये यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ से अगर डिवाइड कर देंगे, ये चैनल हो गया हमारा, ठीक है। चैनल ए, चैनल बी। जो चैनल ए में कार्ड लगे होंगे वही चैनल बी में कार्ड लगे होंगे, ठीक, सेम एज इट इज। ये हो गया हमारा बॉटम बिन। यहाँ ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, यानी ये बिट इनपुट की पिकअप है, साइड की पिकअप है। ये इंफॉर्मेशन सीवीसी को दे रहा है कि हाँ हाँ ये बिट साइड की पिकअप है। और जो ये आपका देखा आउटपुट कार्ड में, ये आउटपुट नंबर 4, आउटपुट 7, ये हमारा रिले पिकअप है, होगी इंटरफेस की, यानी ये हमारा आउटपुट के लिए जा रहा होगा। अब ये एट द टाइम ऑफ डिजाइनर, डिजाइन के समय डिजाइनर डिजाइन करता है कि आउटपुट 4 क्या है, आउटपुट 7 क्या है, ठीक है। अब तक हम लोग ने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट कंट्रोलर कैसे काम करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है हमारे सीवीसी के थ्रू, ठीक है। क्योंकि सीवीसी हमारा मेन इंटरलॉकिंग कार्ड है, हमको सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के थ्रू फील्ड की इंफॉर्मेशन सीवीसी को देनी है। सीवीसी उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद रिजल्ट वापस ऑब्जेक्ट कंट्रोलर को देगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा फील्ड गियर्स जो है वो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात है कि जो हमारा OICC जो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का कम्युनिकेशन कार्ड है, वो डायरेक्ट सीवीसी से कम्युनिकेट नहीं करता है। रीज़न क्या है, सीवीसी हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन को समझता है, लेकिन OICC पैरेलल कम्युनिकेशन हमारा एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। इसके लिए हमारे पास एक कार्ड आया, उसका नाम है कम्युनिकेशन प्रोसेसर कार्ड, ट्रिपल सी, CCC कार्ड। ये क्या करता है, सीवीसी कार्ड और दूसरे सब सिस्टम के बीच एक ब्रिज का काम करता है, डेटा को आदान प्रदान करता है। ये कोई भी डेटा को मैनिपुलेट नहीं करता है, एडिटिंग नहीं करता है, केवल एक ब्रिज का काम करता है। ये अलग अलग आईओ कम्युनिकेशन पोर्ट जो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के, वहाँ से लेता है। पैनल प्रोसेसर या कोई दूसरा ईआई अगर लगा हुआ है तो वहाँ से स्लॉटिंग के कम्युनिकेशन आते हैं, उसको लेता है। या आप सीटीसी जानते हैं, सीटीसी के जो कमांड होती हैं वो ट्रिपल सी कार्ड के थ्रू आती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करता है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट कंट्रोल का ये OICC कार्ड है, जो डायरेक्ट सीबीसी से न कम्युनिकेट करके ये पहले ट्रिपल सी से कम्युनिकेट करता है। ट्रिपल सी डेटा को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, जो कि सीबीसी समझ सकता है, उसको कन्वर्ट करके सीबीसी को देता है। फिर वापस सीबीसी किसको देता है, ट्रिपल सी को। ट्रिपल सी वापस OICC कार्ड को ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के कम्युनिकेट करता है। यहीं से आपके अदर ईआई के भी अगर लगा हो कोई, सॉरी अगर ईआई लगा हो उसको भी देता है, कम्युनिकेशन करता है। या कहीं आपका सीटीसी जुड़ा होता है, ठीक है, इसको कमांड देना रहता है, तो सीसीसी कार्ड के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता रहता है। लेकिन
अभी क्या है, ये सीसीसी भी जो है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन आउट करता है, लेकिन अब हमको बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चाहिए, 2 डायरेक्शन में, जिससे कि हम अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो हमारे पास एक इंटरफेस कार्ड आता है। इंटरफेस क्या करता है, सीरियल चैनल को फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इंटरफेस में बदलता है। फुल डुप्लेक्स मतलब 2 बाई डायरेक्शनल हमारा रहता है, कि अगर एक तरह से हमारा चैनल कटा तो दूसरी तरफ से हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट बना रहेगा। ठीक है। और जो जो भी कम्युनिकेशन होता है यानी सीसीसी का, उसका एक, हर सीसीसी कार्ड का एक अपना इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है। एक इंटरफेस कार्ड में 6 या 12 चैनल सपोर्ट करता है। देखिए कैसे, ये आपका 50 सीरियल, जो ये है 50 पिन का एक सीरियल पोर्ट कनेक्टर रहता है। ठीक है। ये सीरियल पोर्ट जो है कन्वर्ट करके 4RS-485 फुल डुप्लेक्स पे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से 6 चैनल आपके निकलते हैं, और ये 6 चैनल बाकी इस वाले से निकलते हैं। तो अगर जैसा भी हमको रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मली हम ये 6 यूज़ करते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम इस 6 को भी अपना यूज कर सकते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन हमारा फिर किस प्रकार से हुआ, ये देखिए, ये हमारा सीसीसी है जो कार्ड, ये OICC, ये सीसीसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करके CIF में कम्युनिकेट करता है। CIF इंफॉर्मेशन ट्रिपल सी को देता है। उसके बाद ये हमारा सीसीसी के पास इंफॉर्मेशन जो है ये CVC के पास जाती है। ठीक है। ये देखने वाली बात ये है कि हम इतने कम्युनिकेशन जो हमारे हो रहे हैं, ये हम इतने सेम कम्युनिकेशन इतने कार्ड के थ्रू क्यों करवा रहे हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं, सपोज दैट एक पर्सन कोई PA है। ठीक है। उसको क्या आती है, हिंदी आती है। ठीक है। एक कोई पर्सन PB है। ठीक है। उसको तमिल आती है। ये 2 लैंग्वेज इसको आती है। अब PB को अपनी बात PA तक पहुंचाना है, तो या तो वो हिंदी सीखे या हिंदी वाला तमिल सीखे, लेकिन ये इमीडिएट कोई जरूरी नहीं कि कोई सीख पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सपोज दैट एक कोई आदमी जो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज दैट कोई P1 आदमी है जो क्या जानता है, हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, लेकिन फिर भी अभी क्या होगा, ये इंग्लिश जानता है, हिंदी से इंग्लिश ये कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन फिर भी तमिल में नहीं बना पाएगा। तो हमको एक ऐसे और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, P2, जो इंग्लिश भी समझे और तमिल भी समझे। अब देखिए तमिल वाला क्या करेगा, P2 को बताएगा, P2 क्या करेगा, तमिल को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करके वो P1 को बता देगा। P1 वाला इंग्लिश को कन्वर्ट करके हिंदी में ये PA को बता देगा। अब देखिए जो बात ये डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा था, इन दोनों की मदद से अपनी बात PA से इसने बोल दी। अब PB की बात PA हमारा समझ गया। कुछ कुछ इसी तरीके का काम हमारा OICC से कम्युनिकेट कराने के लिए ये CIF और ट्रिपल सी कार्ड काम करते हैं। ठीक है। इसीलिए हम इन दोनों कार्ड की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट ये अपनी बात इसको नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि देखिए इसका प्रोटोकॉल अलग होगा कुछ, वो प्रोटोकॉल की जब मेधा के लिए डिटेल से बात करेंगे तब हम कौन से प्रोटोकॉल से ये कम्युनिकेट करता है, ये क्यों इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो सब देखेंगे। ठीक है। अब ये सब बात हमारी हो गई, लेकिन अब हमारे पास इन दोनों कार्ड में, CVC कार्ड और ट्रिपल सी कार्ड में प्रोसेसर लगे हैं। प्रोसेसर लगे हैं तो उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास वोल्टेज एंड हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड है। वो क्या करता है, जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसर है और इंटरलॉकिंग प्रोसेसर है, उनके एक्टिव स्टेटस को मॉनिटर करता रहता है। अब वो अगर सही है, सभी वोल्टेज प्रॉपर है, विद इन द लिमिट है जो पहले से डिफाइन की गई है, तो वह ये कार्ड जो है पावर गुड सिग्नल जनरेट करता रहता है, यानी कि हमारा सिस्टम ओके है। ये CVHM कार्ड जो हमारा ये आया, ठीक है, ये CVHM कार्ड क्या करेगा, इसके प्रोसेसर की और इसके प्रोसेसर की हेल्थ को मॉनिटर करता रहेगा। ठीक। अब ये सब बात हो गई मेन। अब इन सब कार्ड को जो हमारे CIU सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट है, ये हमारी, ठीक है,
ये हमारी फील्ड की यूनिट थी, ठीक है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ओसी जिसको बोलेंगे, ये हमारे CIU है, ठीक है। इसमें पावर सप्लाई अब कैसे हम देंगे? पावर सप्लाई के लिए हमारे पास बी टाइप पावर सप्लाई की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास CBC और CC दोनों में प्रोसेसर है, इसलिए प्रोसेसर को हम बी टाइप पावर सप्लाई कार्ड से इनपुट देते हैं। इसका क्या होता है? 4.5 वोल्ट रेटिंग होती है विद द करंट 3 एम्पियर, जो कि CBC और CC का। और चूंकि हमारे ये इंटरलॉकिंग यूनिट में है, तो हम दोनों को अलग अलग सप्लाई देते हैं। इस तरीके से देखिए, ये सी टाइप पावर सप्लाई, बी टाइप सॉरी पावर सप्लाई कार्ड है, जो ये देखिए ये देगा कम, ये इसको इसको वोल्टेज देगा, ठीक है। और ये हमारा इसको वोल्टेज देगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम जो मेन है, ये हमारा कुछ रॉ स्ट्रक्चर हो गया, हम बोल सकते हैं हमने एक रॉ स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कार्ड हमको दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इतनी यूनिट को आप भूल जाइए, ठीक है। अभी इस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिए कुछ भी, ठीक। अब इधर देखिए, लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे, तो ये आपके पास कौन कौन से कार्ड हैं? इंटरफेस कार्ड है कम्युनिकेशन कराने के लिए, ये CC कार्ड का, ये हमारा इंटरलॉकिंग कार्ड है, जिसमें हमारे सारे लॉजिक रहते हैं, लॉजिक इसके थ्रू कम्युनिकेट होता है। ये हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड है। अब हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड, ये जो है CCC को पावर सप्लाई देगा, पावर सप्लाई कार्ड बी टाइप है, सॉरी इंटरलॉकिंग कार्ड को, और ये हमारा जो है इसको पावर सप्लाई देगा। ये हमारा हो गया चैनल ए, ठीक। चैनल ए और चैनल बी दो होता है। अब देखिए क्या होता है, चैनल ए से चैनल, जो काम पूरा चैनल ए करेगा वही हमारा चैनल बी काम करेगा। चैनल बी हम हॉट स्टैंड बाई में रखते हैं। हॉट स्टैंड बाई क्या करता है कि जैसे ही चैनल ए हमारा बंद होगा, बी स्टेटस हमारे फील्ड इनपुट गियर को कंट्रोल करने लगेगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो ये हमारा, ये देखिए ओरिजिनल जो सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट है वो है, जिसमें से ये हमारी ऊपर जो है ये टॉप पिन है, ये बॉटम पिन। टॉप बिन में देखेंगे हमारे पास पावर सप्लाई के कार्ड रहते हैं, दो कार्ड रहते हैं बी टाइप के, जो एक ट्रिपल सी को पावर सप्लाई देता है, और एक ये हमारा सप्लाई पावर सप्लाई देगा CVC कार्ड। एक चैनल ए को देता है, और ये हाफ जो पोर्शन है आप ये देख रहे हैं इसके बाद का, ये चैनल बी को देता है। इसके बाद बॉटम बिन में हमारे पास जो कार्ड आते हैं, सेम ये देखिए हमारे पास दो फिर से हो गए। इसको हम अगर 20 से पार्टीशन कर देंगे, देखिए, ठीक है। तो इसके इधर का एक ए पोर्शन हो जाएगा, ये इसके इधर का बी पोर्शन हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें क्या क्या होता है, ये मेन इंटरलॉकिंग कार्ड, कम्युनिकेशन कार्ड, हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड, इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड देखें 50 पिन कनेक्टर हमारा एक नीचे ट्रे में आया है। इस ट्रे के पीछे RS485 कन्वर्टर लगे होते हैं, जो कि अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करते रहते हैं। ये हमने अब तक क्या देखा, हमारा पूरा जो सिस्टम है EI सिस्टम को समझने की कोशिश की। यहाँ हमने अभी मेधा को समझने की पूरी तरह कोशिश नहीं की है, यहाँ ना मेधा के बारे में भी हमने यहाँ पूरी जानकारी दी, एक मेधा की हेल्प ली है मेधा सिस्टम की, कि आपको EI को बताने के लिए, EI के कॉन्सेप्ट को। अब नॉर्मली कोई भी EI हमारे पास रहेगी तो कुछ इसी तरीके का इस्टेब्लिशमेंट हार्डवेयर का रहेगा, जिससे हम अपने EI को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो अब मैं इसके लिए आगे भी मेधा EI के लिए, कोर मेधा EI का पूरा कैसे वर्किंग है, क्या कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, CIF CI ट्रिपल सी से कम्युनिकेट करता है, ट्रिपल सी CBC से ऐसा क्यों होता है, ये सब पूरा उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर देना होगा, क्योंकि जैसा आप फीडबैक देंगे उसी के अकॉर्डिंग मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और अपनी इस हार्ड ड्यूटी के साथ मैं आपको भी वीडियो बना के दे सकता हूँ। थैंक यू।